फरमाया है। हर कौम में क्या कहते हैं एक त्यौहार का दिन होता है, बहरहाल ये खुशी का दिन है। खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशी का दिन भी दिया और उस खुशी के दिन को भी इबादत बना दिया, सजाया, ताकि आने वाले तमाम अहले मोहल्ला अहले बस्ती को यहाँ आकर ईद की खुशी में डबल खुशी हो। यहाँ पर हैं, एक दूसरे से जो है मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, सलामी पेश देखने पर मजबूर हो गए और फिर हम लोग यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने आए। में बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत तरह से खूबसूरती के अंदाज में हम लोग सजाए हैं ताकि लगे कि ईद का माहौल है, क्योंकि हम लोग नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज सा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना। इस वक्त हम जमेला बाज़ार के ईदगाह में हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी को आज ईद है और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ईद के ऊपर आज ईद क्यों मनाई जाती है और उसमें 2 रकात नमाज क्यों पढ़ी जाती है कि पूरे 1 माह रोज़ा रखने के बाद जो है ये 2 रकात नमाज होती है, जिसमें जो है सब सज धज के पूरे गाँव को जो है सजाया जाता है। और ईदगाह को भी देख सकते हैं आप, रंग रोगन से जो है मतलब एकदम रंगा गया है। इस ईद की क्या खासियत है जो ऐसी पूरे गांव को सजाया जाता है, तो जानते हैं। ईदगाह के इमाम साहब हैं मौलाना इमरान साहब, इनसे जानते हैं आज इसकी ईद की खासियत बताएं। सबसे पहले आपको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आलम साहब, न्यूज़ ऑन बिहार में आपका हम खैर मकदम करते हैं कि आप हम लोगों की तमाम आवाज़ों को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में पहुंचाने का काम करते हैं। आप जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जो गुज़रा है, उसी का बदला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहते हैं उसी के बदला और अज्र लेने और सवाब लेने के लिए ईद का मुबारक दिन अता फ़रमाया है। हर कौम में क्या कहते हैं एक त्यौहार का दिन होता है। हमारे इस्लामी मज़हब में भी मुसलमानों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक दिन मुंतखब फरमाया है जिसको ईद उल फ़ितर कहते हैं। तमाम लोग आते हैं और खुशी खुशी क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद फिर दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में, और इस यकीन के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम दुआओं को कबूल करेंगे। और फिर नमाज के बाद खुतबा और ख़ुतबा के बाद फिर अपने अपने घरों में लोग जा कर के घर जाते हैं और गले मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं, मुआनका करते हैं। बहरहाल ये खुशी का दिन है और इस खुशी में तमाम लोग शरीक हैं। हम भी आपकी फिर हम आपका खैर मकदम और शुक्रिया करते हैं आलम साहब कि आप हमारी आवाज़ को तमाम जहान में पहुंचाने की पूरी उम्मत के लिए दुआ ही करना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दुनिया में आए वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। हम उन्हीं की उम्मत में हैं। यकीन जानिए, हम तमाम उम्मत के लिए रहमत की दुआएं नहीं करेंगे तो हम बद्दुआ वगैरह नहीं कर सकते हैं। यही पैगाम है और हम तमाम लोगों के लिए, बल्कि जो मरहूमीन हैं जो दुनिया से आज के डेट में चले गए हैं, उनके लिए भी हमने दुआएं मग़फ़िरत की है और हमेशा इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हम न्यूज़ ऑन बिहार के ज़रिए से तमाम बाशिंदगान जमेला बाज़ार को बिलखुसूस और तमाम आवाम को बिलउमूम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी कौम है, हर कौम के अंदर ईद और त्यौहार का दिन होता है। ठीक उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम में भी ईद और त्यौहार का दिन रखा है। रिवायत में आता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके आए तो सहाबाए किराम को देखा कि कुछ दिन उन्होंने इंतखाब कर रखा है और वो 2 दिन वो लोग खेल कूद करते हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, महादानिल यौमान, ये दोनों दिन कौन से दिन है जिनमें तुम खेल कूद करते हो? तो उन्होंने कहा, कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत में भी हम लोग इन 2 दिनों में खेल कूद किया करते थे, इसीलिए अब भी करते हैं। तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इन 2 दिनों के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे बेहतर 2 दिन अता किए। उनमें से एक ईद उल फ़ितर का दिन है और एक ईद उल अज़हा का दिन है। दुनिया में अगर आप गौर करेंगे तो जितनी भी कौमें हैं उन तमाम कौमें में जो ईद का दिन है वो महज़ खुशी, खेल कूद और तफरीह का है। लेकिन ये इस्लाम की खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशी का दिन भी दिया और उस खुशी के दिन को भी इबादत बना दिया। और नमाज जैसी 2 रकत नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर शुक्र के अदा करने के लिए इबादत के तौर पर दिया। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत है। आज देखा गया कि पूरे गांव में ईद के मौके पर जो है युवाओं द्वारा जो है खासकर कहा जाता है कि युवा जो जिस कार्य में पड़ जाता है वो उत्साह के साथ जो है वो कार्य जो है समापन होता है। और आज देखें कि पूरे गांव जो है मतलब सजावट की गई थी इस ईद को लेकर। ये नौजवान बहुत ही मुबारकबाद है। नौजवान ही
किसी भी कौम का मुस्तकबिल या नौजवान के हाथ में ही होता है। जिस कौम के अंदर नौजवान राह रास्त पर हो, सीधे रास्ते पर चले और रास्ते पर गामज़न होकर के ज़िंदगी गुजारे, वो कौम कभी भी तरक्की से पीछे नहीं रह सकती, वो कौम ज़रूर तरक्की पाती है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम नौजवानों से ऐसे ही दीन की खिदमत लेता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम नौजवानों को दीन की सही समझ अता फ़रमाए और दीन के मुताबिक चल कर के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इनको दीन के लिए कबूल फ़रमाए और दीन के लाइन से जितने भी ये खिदमत करते हैं इनको ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। सबसे पहले आपको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया जनाब आलम साहब, मैं आपके चैनल का भी और आपके तमाम रफ़क़ा का भी शुक्र अदा करता हूँ और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, किसी भी काम के लिए उसका एक मुस्तक़बिल होता है, एक मौजूदा वक्त होता है, उसका पस मंज़र होता है। हमारे इस काम का पस मंज़र रमज़ान का मुबारक महीना है। 30 रोज़ों के बदले जब ये अभी उलमा इकराम ने बताया बतौर तोहफ़े के अल्लाह ने ये दिन दिया है, तो इस दिन के इस्तक़बाल के लिए जहाँ पर नौजवानों में एक उम्मीदें उमड़ रही थी और जोश व जज्बा था, उन्होंने हमें उभारा कि आप ज़िम्मेदार लोग हैं, तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की कि ईदगाह को सजाया ताकि आने वाले तमाम अहले मोहल्ला अहले बस्ती को यहाँ आकर एक ईद की खुशी में डबल खुशी हो कि वाकई हमारी ईदगाह सजी गई। अभी हमारे मौलाना उस्ताद मोहतरम ने कहा और हमें मुबारकबाद दी कि माशाअल्लाह आपने जो है ईदगाह को इस तरह से जो है मुकम्मल किया। हमने उनसे दुआएँ ली और यहाँ अपने नौजवानों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त में ये अपने जोश व जज्बा का इज़हार कर रहे हैं, अल्लाह ताला आइंदा भी इनको से तौफ़ीक अता फरमाए कि हर काम में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दीन के काम हो या मिली कौम हो या कौम का काम हो, हर काम में इनको अल्लाह हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फरमाए। और फिर मैं इन नौजवानों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जी हज़रत बताएं, आज जो ईद है और ईद में जो है पूरे देख सकते हैं कि ईदगाह पूरा भरा हुआ था और उसमें पूरे उम्मत के लिए जो है मतलब दुआ मांगा गया, एक प्यार का जो है इजहार कर रहे हैं। जी माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला आप सबों को ईद की खुशी मुबारक हो। आज हम लोग जो यहाँ पर ईदगाह के अंदर आए हैं, ये बहुत ही खुशी का दिन है, खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं और अल्लाह ताला से अपने 30 रोज़ों का अज्र लेने के लिए आए हैं। और सारे लोग अपने अपने नए नए लिबास में यहाँ पर हैं, एक दूसरे से जो है मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, सलामी पेश कर रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों की ईदें जो होती हैं मुसलमानों की, वो बिल्कुल साफ़ शफाफ और सादगी के साथ हुआ करती हैं। इसके अल्लाह ताला से अज्र लेने का दिन है, इसलिए कि पूरे महीने 30 दिन रोज़ा रखे हैं, तरावी की नमाज़ पढ़े हैं, कुरान शरीफ की तिलावत किए हैं, सदका खैरात किए हैं और ईदगाह आने से पहले है ना सदक़े फ़ित्र जो है अदा किए हैं। तो ये सब सारी खुशियाँ जो हैं सारे मुसलमानों को हैं और सबको जो है सलामती और अमन व सलामती के साथ हम लोग जो है ये ईद की नमाज़ अदा किए हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला सारे मुल्क में जो है ये अमन व अमानती का जो है वो। और आप देख सकते हैं कि युवा की शक्ति है और युवा शक्ति ऐसा है जो सभी जो है रेड कलर में दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। और आज ईद है और ईद में जो है यही लोग का एक देन है जो पूरे गांव को जो है अच्छी तरीके से सजाया गया था, इन्हीं लोगों का पहल है। कहा जाता है कि जिस कार्य में युवा भिड़ता है वो कार्य आसानी से असंभव काम संभव हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने पूरे रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुजार दिए और रमज़ान से पहले ही से हम लोग ये सोचे थे कि इंशाअल्लाह इस बार अपने जमेला बाज़ार में कुछ अलग करना है और दूसरों गांव के मुकाबिल में कुछ अलग करना है। इसके लिए हम लोग पूरी जान लगा दिए और इसको हम लोग करके दिखाए और जमेला के बीच मोहल्ले में ऐसा चकमकाया कि पूरे तीनों मोहल्ले वाले देखने पर मजबूर हो गए। और फिर हम लोग यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने आए और फिर हम लोग पूरे रेड कलर के कपड़े पहन करके आए और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। ईद की नमाज़ पढ़े, सब लोगों ने गले में मिले और गले मिल करके अपने दोस्तों को खुशियाँ इजहार किए और बच्चों को कोई ईदिया दिए। नमाज से भी शमूल्ला जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं क्योंकि तो इनका भी सामाजिक काम में जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लेता है और ज़्यादातर जो है इन्हीं का इस गांव में जो है मतलब जो भी कोई काम होता है सार्वजनिक तो उसमें ज़्यादा इनका रोल रहता है। तो क्या कहते हैं, आज ईद है और ईद में देख रहे हैं एकदम रेड जो है मतलब कुर्ता पहन के नीचे वाइट ऊपर रेड, क्या खासियत, ये क्यों है, क्या कारण है? जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक और जो हमारे मुस्लिम धर्म है सभी को, पूरे देशवासियों को ईद मुबारक देते हैं। और हम लोगों ने इस बार एक डिसाइड किए थे कि कुछ अलग नया अंदाज़ करें, तो हम लोग एक कपड़े का
चयनित किए थे कि हम लोग रेड कपड़े में और वाइट पैंट में जाएंगे और हम लोग दिखाएंगे कुछ अलग है। और हमारे गांव के सभी बड़े लोग जो भी हमारे उलमाए कराम है वो सब आए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, सब लोग पढ़े। और हम लोगों ने पूरे गांव में बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती के अंदाज में हम लोग सजाए हैं ताकि लगे कि ईद का माहौल है, क्योंकि हम लोग को ईद साल में एक ही बार आता है और 2 ईद आते हैं। हम लोग को ऐसा है मुसलमानों में कि ज़िंदगी में 2 ही त्यौहार होता है, साल में 2 होता है। 2 को हम लोग कभी ऐसा करना चाहते हैं कि आने वाला अगले साल तक मुझको याद रखना चाहते हैं। तो हम लोग पूरे गांव के सजाए हैं और माशाल्लाह जितने भी लोग देखे हैं हमारे गांव के सभी तारीफ़ किए हैं। और हमारे नौजवान जितने भी और भी हमारे भाई साहब जो यहाँ पे नहीं है उन सभी का मुबारकबाद है कि हम लोगों को उन्होंने साथ दिया। और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे गाँव में कोई भी धार्मिक ऐसे काम होंगे या किसी भी धार्मिक को धाम उसमें हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, भरपूर योगदान करेंगे। और हमारा ये नहीं है किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुँचाना। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे धर्म में मनाया जाता है उसी तरह हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करें, वो लोग भी हमारे धर्म को जो हम लोग ईद मनाते हैं उसका हम सम्मान करेंगे। हम जातिवाद नहीं करना चाहते, हमारे देश में मेल मोहब्बत से रहना चाहते हैं और हम सारे भारतवासियों को ईद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो जैसा कि सुना, इन्होंने एक मैसेज दिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज दे रहे हैं। और हमारे गांव में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं और दोनों समुदाय मिलके या ईद बकरीद या जो भी छठ दीपावली जो भी हो सब मिलके मनाते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ देखने के लिए आप न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।